नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन तलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। परम पावन दलाई लामा जी का लद्दाख आगमन पर जोरदार स्वागत। ल्हासा पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने तिब्बतियों से प्रतिरोध गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने पर इनाम देने की सूचना जारी की। परम पावन दलाई लामा जी के फोटो रखने पर 3 तिब्बती गिरफ्तार। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रमुखों ने महागुरु बुम्सोक प्रार्थना समारोह में भाग ली। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने दिल्ली में रह रहे तिब्बती समुदाय को संबोधित किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा 11वें पेंशन लामा तेंजिन गेंद्युन यीशी छिनले की रिहाई हेतु हिमायत अभियान। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी को भारत के राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की सूचना मिलने पर उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले लोकतांत्रिक देश भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने लिखा कि आप ऐसे समय में इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी ले रहे हैं जब भारत की महत्व पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अधिक जागरूक हो रहा है और भारत के पास विश्व में शांति और विकास में योगदान देने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने लिखा कि वह भारत का गहरा सम्मान करते हैं और भारत सरकार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अतिथि के रूप में उन्होंने इस देश की हर कोने का यात्रा करने की सुअवसर मिला है। भारत ने हजारों वर्षों तक करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया और महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांतों को पूरे विश्व में फैले हैं। उन्होंने कहा कि वह अक्सर खुद को सन ऑफ इंडिया के रूप में वर्णित करते हैं क्योंकि उनका हर सोच भारत के प्राचीन परंपरा की बौद्ध शिक्षण से मिली है। परम पावन दलाई लामा जी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि नए राष्ट्रपति भारत की ताकत को मजबूत कर भारत के प्राचीन ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए दुनिया में अधिक शांतिपूर्ण वातावरण विकसित करने में नेतृत्व प्रदान करेंगे। उन्होंने भारत सरकार तथा जनता द्वारा तिब्बती लोगों की पहचान और तिब्बती बौद्ध परंपरा की संरक्षण में निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। गत 15 जुलाई 2022 को परम पावन दलाई लामा जी जम्मू से लद्दाख के लिए रवाना हुए थे। लद्दाख रवाना होने से पूर्व परम पावन दलाई लामा जी ने 400 से अधिक लद्दाखी विद्यार्थियों की एक समूह को संबोधित किया था। इन छात्रों को संबोधन में परम पावन जी ने कहा कि कैसे महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहिंसा को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में बढ़ावा दिया। वर्तमान में दुनिया को करुणा एवं दयालुता की अत्यंत जरूरी है और युवा भारतीयों को इसे बढ़ावा देना चाहिए। परम पावन जी का लद्दाख हवाई अड्डे पहुंचने पर ड्रिगुंग छेज़ा रिम्पोछे, थिक्से रिम्पोछे तथा अन्य लामाओं ने उनका अभिवादन किया। इसके अतिरिक्त लद्दाख स्वैत पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष टाशी यल्सन, उनके सहयोगी सांसद जामयांग नमग्याल, लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष थुप्देन सवांग, लद्दाख गोम्बा संघ के अध्यक्ष आचार्य तेंजिन वांगडा, स्थानीय जिला अधिकारियों तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने परम पावन दलाई लामा जी के स्वागत में उपस्थित थे।
हवाई अड्डे पर हजारों की संख्या में तिब्बतियों तथा लद्दाखियों ने तिब्बती पारंपरिक खताक, फूलों तथा धूप लेते हुए परम पावन दलाई लामा जी का जोरदार से स्वागत की। परम पावन दलाई लामा जी का एक झलक पाने के लिए लोगों की कतार कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डे से चोकलामसर के पास शिवा सेल फोटांग तक उनके स्वागत में खड़े हुए थे। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं एक बार फिर यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। लद्दाख के लोगों और मेरे बीच आस्था, प्रेम और दयालुता के आधार पर एक विशेष संबंध है जिसका मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ। So I very much trust. Okay. Thank you. लद्दाख के इस यात्रा में परम पावन जी 28 से 30 जुलाई को लद्दाख बौद्ध संघ और लद्दाख विहार संघ के अनुरोध पर 3 दिवसीय प्रवचन देंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सुरक्षा विभाग को मिली खबर अनुसार तिब्बत के राजधानी ल्हासा के नगर पालिका सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन से कुछ दिन पहले 4 जुलाई को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में तिब्बतियों से स्वतंत्रता समर्थक गतिविधियों तथा चीनी शासन के खिलाफ विचारों पर रिपोर्ट करने के लिए भारी इनाम देने की वादा किया था। इस नोटिस में चीनी विरोधी गतिविधि और असहमतिपूर्ण विचार से संबंधित 12 बिंदुओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसको चीनी अधिकारी अवैध और आपराधिक गतिविधियों के रूप में मानता है। नोटिस में चीनी शासन ने ल्हासा के रहने वाले तिब्बतियों को चीनी सरकार के खिलाफ गतिविधियां चलाने वाले के बारे में सूचना साझा करने पर 3 लाख चीनी युआन पुरस्कार के तौर पर देने को स्वीकार किया है। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राज्य, यूरोपीय संघ और मानव अधिकार डेस्क के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों को परम पावन दलाई लामा जी का चित्र घर पर रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसका एक ठोस सबूत यह है कि जून महीने में चीनी अधिकारियों ने कारजे काउंटी से एक अज्ञात तिब्बती व्यक्ति को अपने घर में परम पावन दलाई लामा जी का फोटो प्रदर्शित करने के लिए गिरफ्तार कर बुरी तरह से पीटा है। एक अन्य खबर के अनुसार अधिकारियों ने नागचू आमदो काउंटी से तिब्बती महिला जुमकर और यूडेन को ऐसे ही आरोप में गिरफ्तार किया है। उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद से आज तक कोई खबर नहीं मिली है। ज्ञात है कि चीनी शासन ने परम पावन जी के जन्मदिन से पूर्व तिब्बत के सभी इलाकों में सुरक्षा एवं निगरानी बढ़ा दी है। तिब्बतियों को परम पावन जी के प्रति श्रद्धा एवं आस्था रखने के लिए सजा दिया जा रहा है। तिब्बतियों पर अमानवीय व्यवहार, क्रूर दमन तथा उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धर्म एवं संस्कृति विभाग द्वारा मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में आयोजित वार्षिक महागुरु बुम्सोक प्रार्थना समारोह में निर्वासित तिब्बती प्रशासन के न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के प्रमुखों ने भाग लिया था। यह प्रार्थना समारोह 5 दिनों के लिए रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बती बौद्ध परंपरा के आध्यात्मिक गुरुओं के दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर वर्ष आयोजित किया जाता है। गत 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने नई दिल्ली स्थित सम्यलिंग तिब्बतन सेटलमेंट का आधिकारिक यात्रा किया था। सिक्योंग का तिब्बतन सेटलमेंट पहुंचने पर नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि मुटुक ठोंगचुंग, सचिव थुंटुक ग्याल्पो
समेलिंग कल्याण अधिकारी दोरजी सिरिंग, प्रधान कर्मा दोरजी तथा विभिन्न तिब्बती संगठन के प्रतिनिधियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत की। तिब्बती लोगों को संबोधित करने से पूर्व सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने स्थानीय मठों, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठन के कार्यालय में दौरा की। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा ने 16वीं कक्षा की प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि तिब्बत पर चीनी आक्रमण से पूर्व तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शासित देश रहा है। इसका प्रमाण शोधकर्ताओं तथा विद्वानों के निष्कर्षों से पता चलता है। इसलिए उन्होंने युवा तिब्बतियों को तिब्बत के ऐतिहासिक तथ्य के बारे में अध्ययन करने के लिए जोर दिया था। इसके अतिरिक्त सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने तिब्बतियों से स्वैच्छिक तिब्बत हिमायत अभियान तथा आगामी जनसंख्यिकी सर्वेक्षण में अधिकतर भाग लेने की आग्रह की। 11वें पेंशन लामा तेंजिन गेंद्युन यीशी ट्रिनले अर्थात गेंद्युन छुकी निमा की शीघ्र रिहाई हेतु हिमायत अभियान के तहत ताशिल रिम्बो मठ के मठाधीश जिक्यब रिम्बोछे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने यूरोपीय संसद के सदस्य जैसे सदस्य मिकलस पैक्सा, इटली के सदस्य एंड्रे कोजुलिनो, स्वीडन के सदस्य एविन इनोर तथा चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री आदरणीय इवन बर्तोस के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान जिक्यब रिम्बोछे ने परम पावन दलाई लामा जी और पेंशन लामा जी के बीच गणित संबंध तथा पेंशन लामा की स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की। रिम्बोछे ने यूरोपीय संसद से एक प्रस्ताव पारित करने का आग्रह की जिसमें यूरोपीय संघ चीन में अपने राजदूत को 11वें पेंशन लामा से मिलने और उनके स्वास्थ्य एवं ठिकाने के बारे में जानकारी सुनिश्चित करने की अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वह केवल पेंशन रिम्बोछे की सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस हिमायत अभियान के अंतिम चरण में प्रतिनिधिमंडल ने बेल्जियम सरकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर तिब्बत में धार्मिक उत्पीड़न और पेंशन लामा की जबरन गायब होने पर चर्चा की। तिब्बती प्रतिनिधिमंडल में ब्रसेल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिन गेंगखांग तथा तिब्बत हिमायत समूह के प्रमुख डुक्टेन की शामिल थे। साथ ही तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिन गेंगखांग ने यूरोपीय संघ के परिसर में यूरोपीय संघ के कैटोलिनिया सरकार के प्रतिनिधि गोरखा नॉर के साथ मुलाकात कर चीनी शासन में वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति पर अवगत कराया। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।